चलिए बात कर लेते हैं इस कड़ाके की ठंड की, क्योंकि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में भी सर्द हवाएं चल रही हैं। बारिश ने और ज्यादा ठिठुरन बढ़ा दी है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ चुकी है। तो अभी आप देखिए किस तरीके से जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, लगातार वहां पर बर्फबारी हो रही है और उस बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और अगर हिमाचल प्रदेश का जिक्र करें या फिर उत्तराखंड या फिर श्रीनगर, इन तमाम जगहों पर जहां पर ज्यादा बर्फबारी हुई है तो कई ऐसे इलाके जहां पर रास्ते भी बंद पड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के 10 ऐसे जिले जहां बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड में हिमस्खलन का भी अलर्ट जारी किया गया। दूसरी तरफ आप देखिए, दिल्ली एनसीआर में भी सर्द हवाएं चल रही। एक बार ठंड ने फिर से कमबैक कर लिया है। तो देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश के बाद उत्तर भारत में सर्दी अचानक से एक बार फिर से बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की वजह से 2 नेशनल हाईवे समेत 600 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। लाहौल स्पीति का अगर जिक्र करें तो यहां पर भी जो न्यूनतम तापमान है वो काफी ज्यादा कम है। और जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाके जहां बर्फबारी जारी है। हालांकि श्रीनगर एयरपोर्ट पर उड़ानें आपको मालूम है कि बीते दिन बंद करनी पड़ी थी मौसम की वजह से, और अब एक बार फिर से उड़ानें शुरू हो गई है। गुलमर्ग में तापमान -12 और श्रीनगर में -1.4 डिग्री दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे समेत कई जो सड़कें हैं वो 2 दिन से बंद है। सेना और प्रशासन ने फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालकर वहां पर व्यवस्था की है, खाने पीने की व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ आप देखिए, अगर उत्तराखंड का जिक्र करें तो यहाँ पर बर्फबारी भी लोग एंजॉय करने के लिए पहुंच रहे, क्योंकि पहाड़ों पर जो टूरिस्ट हैं उनके पहुंचने का भी सिलसिला जारी है। तो आप देखिए किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। जिस बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार वो बर्फबारी इस वक्त पहाड़ों पर देखने के लिए मिल रही है। पर्यटकों के चेहरे खिल चुके हैं। वो जाहिर सी बात है इस वक्त पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। हालांकि जो सारे लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। घाटी की बात करूं तो देश से कटी है कश्मीर घाटी। इस तरीके से बर्फबारी वहां पर हो रही है। बर्फबारी के कारण श्रीनगर जम्मू एनएच सहित कई प्रमुख मार्ग इस वक्त बंद हो चुके हैं। बारिश और शीतलहर ने और ज्यादा सर्दी बढ़ा दी है। लोग परेशान हो चुके हैं। श्रीनगर से कई उड़ानें भी रद्द हुई हैं। आंशिक रूप से बहाल हुई है हवाई सेवा। और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके। रांची से धनंजय, शिमला से रॉबिन शर्मा, आगरा से शिव चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले धनंजय, आपका ही रुख कर लेते हैं। झारखंड में मौसम का मिजाज कैसा है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से एक बार फिर से ठंड ने कमबैक किया है? बिल्कुल जी, जिस तरह से बर्फबारी हुई पहाड़ों इलाकों में, रांची में भी देखने को मिल रहा है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, धूप नहीं निकला, जिसके कारण लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। 2 दिन से जो तापमान में गिरावट दर्ज किया गया, मौसम विभाग ने कहा था कि जो पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरे झारखंड में देखने को मिलेगा। फिर से 10 डिग्री से नीचे तापमान बन गया है। रांची का तापमान अगर बात की जाए तो 9 डिग्री के आसपास है। जो तस्वीर दिखाएंगे आप देखिए, और आसमान का भी तस्वीर दिखाता है। आसमान में बादल भी है। लोग आपको उतना नहीं गतिविधि नहीं, क्योंकि संडे का दिन भी है तो उतना गतिविधि नहीं दिखती है। हालांकि ठंड है, ठंड में लोग बचते हुए नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि वापसी जो ठंड होता है वो लोगों को काफ़ी परेशान करता है। जिस तरह से वापसी का ठंड होता है तो जिस लोगों को बीमारियों दे के जाता है, इसलिए लोग बचने की कोशिश करते हैं। ग्लव्स, टोपी, मफलर पहने हुए लोग आपको दिखेंगे, टहलते हुए लोग दिखेंगे। और जो तापमान है पूरे झारखंड में कमोबेश ऐसे ही है, 6 से 10 डिग्री के बीच में तापमान बना हुआ। और जो मौसम विभाग ने अंदेशा जताया था उसके अनुरूप ही अभी देखने को मिला। लेकिन जो 26 तारीख के बाद से फिर से झारखंड में मौसम में करवट लेगा और फिर से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। 3 से 4 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी होगी। फिलहाल आज, कल और तक जो तापमान है इसी तरह से बना रहेगा। आसमान में बादल रहेंगे, क्योंकि छुट्टी का भी वक्त है। देखिए 26 जनवरी भी है और आज संडे का भी है, तो लोग छुट्टियां मनाने के लोग जाते हैं। तो ये जो मौसम है, जो सुहावना मौसम का लोग लुत्फ उठाने के लिए भी बाहर निकल भी रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से ठंड है, काफ़ी ठंड नहीं कर सकते, लेकिन ठंड का एहसास लोगों को हो रहा है। जो जिला प्रशासन ने जिस तरह से पहले ठंड में व्यवस्था की थी, अभी भी व्यवस्था उसी तरह से सुचारू रूप से चालू है। चाहे रैन बसेरा की बात कर ले या फिर जो अलाव की व्यवस्था, जो शाम में अलाव की व्यवस्था चौक चौराहों पर लगाया जाता था, अभी भी फिलहाल रांची के चौक चौराहों में देखने को मिल रहे हैं। लोग अलाव का सहारा भी लेते हुए रात के समय दिख रहे हैं। हालांकि जो तापमान है इसी तरह से कल तक तापमान ऐसे 8 से 9 डिग्री तक बना रहेगा। पुनः जब जो
सर्कुलेशन चेंज होगा, मौसम में बदलाव होगा, तो लोगों को थोड़ी बहुत राहत फिर से मिलेगी। जो धूप निकलेगी लोगों को गर्माहट बिल्कुल महसूस ठीक होगा। है धनंजय, यहाँ हालांकि 10 बजे राहत से का ही लेकर 4 इंतजार बजे है तक क्योंकि एक बार फिर से ठंड जिस तरीके से शीतलहर के साथ वापसी कर चुकी है, जिससे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। शिमला का रुख करते हैं, रॉबिन हमारे साथ मौजूद हैं। रॉबिन, शिमला में किस तरीके के हालात हैं, क्योंकि बर्फबारी लगातार जारी रही, लेकिन एक तरफ सैलानियों के चेहरे खिले, बर्फ से खेलते दिखाई दिए, लेकिन यह भी खबर आई है कि कई सैलानी फंसे भी रहे, उनको मुसीबत का भी सामना करना पड़ा। अपडेट क्या है? देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बीते कल भी प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है। खासतौर पर प्रदेश के जिला चंबा, कुल्लू, कांगड़ा के हायर रिचेज और किन्नौर के हायर रिचेज में लगातार बर्फबारी हुई है। प्रदेश में कई स्थानों पर जो सड़कें हैं तो वो बंद है, कई इलाकों का संपर्क जो है वो टूट गया है। हिमाचल प्रदेश में अब तक 683 सड़कें बंद बताई जा रही है, 2 नेशनल हाईवे भी बंद है। इसके अलावा 5700 से ज्यादा जो DTR है यानी कि बिजली सप्लाई है वो भी बाधित हुई है, और 125 के करीब जो है अब पाइपलाइन भी जम गई है। वहां पर घरों तक लोगों के पानी पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में बर्फबारी से जहां पर्यटकों, कारोबारियों और बागवानों के लिए एक राहत की खबर थी, साथ ही साथ इसने जो है परेशानियां भी प्रदेश में बढ़ा दी है। प्रदेश के कई इलाकों में क्योंकि अब सड़कें भी लगातार खुल रही है तो ऐसे में पर्यटकों की आमद भी बढ़ गई है। कई इलाकों में हालांकि पर्यटक भी फंसते हुए नजर आए क्योंकि बर्फबारी लगातार हो रही है और कुछ इलाकों में ज्यादा बर्फबारी है। तो ऐसे में पर्यटकों से भी उम्मीद की जा रही है कि वो भी कोताही ना बरते, ऐसे स्थानों पर ना जाए जहां से उनके फंसने के चांसेस हो, जहां से निकालना उन्हें मुश्किल हो जाए। तो इसको लेकर एडवाइजरी भी समय समय पर जारी की जा रही है, और साथ ही साथ पुलिस के जवान भी ऐसी जगहों पर तैनात है, खासतौर पर पर्यटन क्षेत्रों में जहां पर पर्यटक जाते हैं, बर्फबारी का आनंद उठाते हैं। तो देखिए, बर्फबारी से हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी और बागवानी के लिए तो एक अच्छी खबर है, लेकिन साथ ही साथ इसने यहाँ के प्रशासन की जो मुस्तैदी है उसको भी बढ़ा दिया, प्रशासन के लिए जो काम है उसको बढ़ा दिया है। साथ ही साथ जो आम लोग हैं हिमाचल प्रदेश के, जो स्थायी निवासी, खासतौर पर ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले लोग, उनके लिए परेशानियां बढ़ गई है। चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला के बहुत सारे हायर रिचेज और इसके अलावा कांगड़ा के जो हायर रिचेज है वहां पर जो जनजीवन है वो काफी प्रभावित इस बर्फबारी से हुआ है। लोगों को अब जो बिजली, पानी और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका अभाव भी झेलना पड़ रहा है। तो हालांकि अब मौसम खुल गया है कई इलाकों में, तो ऐसे में अब राहत और बचाव कार्य तेजी पकड़ेगा, और आने वाले 102 दिनों में कई इलाकों को फिर से जो है बहाल किया जाएगा। वहां पर पानी की व्यवस्था बहाल की जाएगी, बिजली व्यवस्था भी बहाल की जाएगी और सड़क व्यवस्था भी बहाल की जाएगी। बहरहाल अभी फिलहाल मौसम साफ है और ऐसे में पर्यटकों के लिए खुशनुमा मौसम जो है हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। जी सुशील। ठीक है रॉबिन, आपके पास लौटूंगी। शिव भी लगातार बने हुए हैं आगरा से। शिव, आप बताइएगा क्या स्थिति है आगरा की इस वक्त? देखिए, ताजनगरी आगरा की बात करें तो मैदानी इलाकों में भी पहाड़ों में बर्फबारी होने के बाद मौसम बदला है। लगातार आगरा में सर्द हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को ताजनगरी आगरा में झमाझम बरसात हुई थी। सर्द हवाएं उसी दिन से लगातार चल रही हैं और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 27 तारीख को भी फिर से दोबारा बारिश होगी, जिस वजह से लोगों को फिर से सर्दी का एहसास हुआ है। पिछले लंबे समय से आगरा में गर्माहट महसूस हो रही थी, तेज धूप निकल रही थी, लेकिन फिर से लोगों को इस सर्दी ने कपकपाने को मजबूर कर दिया है। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि इस महीने के लास्ट तक ये ऐसा ही मौसम रहेगा। सुबह से 8 बजे का समय हो गया है, लेकिन सूर्य नारायण के अभी भी दर्शन नहीं है क्योंकि बादल हो रहे हैं और सर्द हवाएं चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं सर्दी ने फिर से अपना सर्दी ने फिर से करवट ले लिया, यू टर्न ले लिया एक बार फिर से। अब लोगों को ये सर्दी सता रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी देने के लिए। अपना भी बहुत ख्याल रखें क्योंकि सर्दी जबरदस्त हो रही है।